बे बुड्ढे, इस नुकसान की भरपाई तेरा बाप भरेगा। तुम्हें तमीज नहीं है क्या? अंकल जी आप खड़े होइए, उठिए आप, उठिए आराम से। बेटा तू पापा आप अरे रुकिए रुकिए रुकिए, रुको तो। तुम जानती हो ये कहाँ रहते हैं? क्या सर, कैसी बातें कर रहे हो आप भी? अब हमारे पास यही काम रह गया है क्या कि अब इन 2 कौड़ी के मजदूरों का एड्रेस भी रखेंगे? ज्यादा फालतू बकवास मत करो, तुमसे मैंने जितना पूछा उसका जवाब दो। सर ये तो दिहाड़ी पे काम करने वाले मजदूर हैं, इन्हें जहाँ पैसा मिलता है ये वहाँ काम करने चले जाते हैं, इनका कोई ठिकाना थोड़ी होता है। सुनो, तुमने एक काम करो, ये जो अंकल थे ना, इनको किसी भी बहाने से मेरे दूसरे प्लॉट पे लेके आओ। ठीक है सर। क्यों बे बुड्ढे, काम छोड़ के क्यों भागा? वो क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना, तो मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझसे काम नहीं किया जा रहा था, इसलिए वहाँ से निकल के भाग गया मैं। मैडम जी मैं कल आ जाऊँगा काम पे। कल वल का कोई चक्कर नहीं है, काम करना है ना तो अभी चलना पड़ेगा। चल खड़ा हो। नहीं मैडम जी, इससे मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है। वो क्या है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। चल एक काम कर, तुझे वहाँ काम नहीं करना ना तो मेरे पास एक और भी जगह है, वहाँ छाया भी रहेगी तो आराम से काम कर लियो, और उस काम के तुझे एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। ठीक है मैम साहब, मैं चलता हूँ। चला। यहाँ क्या काम है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो मैम साहब आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? यहाँ उसने नहीं, आपको मैंने बुलाया। रुको, पापा आपको जहाँ जाना चले जाना, मगर जाने से पहले मुझे मेरे एक सवाल का जवाब देकर जाइए। अगर आप जिंदा थे तो आपने अपने मरने की झूठी अफवाह क्यों फैलाई? देखो पापा, जब तक आप मुझको नहीं बताओगे मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगा, मुझे सारा सच जानना है। ठीक है बेटा, मैं तुझे सब बताता हूँ। सर मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। क्या है ना, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको 3rd स्टेज कैंसर है, और जो भी हमारी कमाई होती है सब पापा के इलाज में ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं फुल टाइम दुकान ही संभालूँ। मैं पापा को ठीक होने के बाद वापस से रीजन कर लूँगा कोचिंग। 3 महीने हो गए, मेरा किराया क्यों नहीं आया? भैया अभी थोड़ी दिक्कत चल रही है, जो भी घर में पैसे आ रहे हैं सब पापा के इलाज में ख़त्म हो जा रहे हैं। आप बस मेरे को 1-2 महीने का टाइम दे दो, मैं सारा पैसा दे दूंगा आपको। 1 हफ्ता दे रहा हूँ, अगर 1 हफ्ते में मेरे पैसे नहीं मिले ना, तुझे और तेरे बाप को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। भैया ऐसा मत करिए। सुन मेरी बात ध्यान से, तुझे 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, अगर 2 दिन के अंदर में मेरा 2.5 लाख रुपया नहीं दिया ना, तुझे जान से मार दूंगा। चीना भाई मेरे को 1 महीने का टाइम और दे दो, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, जैसे उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी ना मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। अभी मेरी दुकान वैसे भी नहीं चल रही है, मैं आखिर आपको पैसे कहाँ से ला के दूंगा? तुझे 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 2 दिन के अंदर में मेरे पैसे नहीं मिले ना, तेरा दुकान खाली करा दूंगा, समझा? ये तो वही एफडी है जो पापा ने मेरे फ्यूचर के लिए करवाई थी, मगर इस टाइम मेरे फ्यूचर से ज़्यादा पापा की हेल्थ ज़रूरी है। एक काम करता हूँ, कल ही बैंक जाके इसको तोड़वा लेता हूँ। कैसी परिस्थिति आ गई है, आज मेरी बीमारी की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, उसका करियर खराब हो रहा है। इससे तो अच्छा ईश्वर मुझे उठा लेता, मुझे मौत आ जाती। क्या करूं? हाँ यही ठीक रहेगा। बेटा ये तो तू जानता ही है कि तेरे पिताजी और मैं बचपन के दोस्त रहे हैं। आज मैंने उन्हीं के कहने पर तुझे अपने घर बुलाया है। बेटा तुझसे एक छोटा सा काम था, तुझे मेरे बेटे को कहना है कि मैं तीर्थ यात्रा पे गया था तो वहाँ खाई में गिर गया और मेरा देहांत हो गया। बस ये बात तेरे मेरे बीच में रहनी चाहिए, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ। बेटा करेगा नहीं मेरा काम?
ठीक है अंकल जी, आपने जैसा बोला वैसा ही होगा। बस बेटा, इसलिए मैंने मरने का नाटक किया बेटा। और मैं करता भी क्या, हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा जीवन में आगे बढ़े, लेकिन तू मेरी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मैं तेरे रास्ते की रुकावट बन चुका था बेटा। मेरी बीमारी की वजह से तू जितना ही पैसा कमाता था मेरी दवा दारू पे लग जाता था, और तो और तेरे ऊपर बहुत सारा खर्चा भी आ गया था। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता। इसीलिए मैंने अपने मरने की छोटी खबर फैलाना ही सही समझा बेटा। आज तुझे इतना काबिल देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा फैसला बिल्कुल सही था। ये कैसी बात कर रहे हो पापा आप? क्या इसी दिन के लिए आपने मुझे बचपन से पाल पोस के बड़ा किया था कि जब आपको मेरी जरूरत हो मैं आपके साथ खड़ा ना रहूं? अगर मैं आपके लिए ये सब नहीं करूंगा तो और किसके लिए करूंगा? अरे मैं क्या करूंगा इतने पैसे कमाकर, इतनी सफलता हासिल करके, जब आप मेरी सफलता मेरे साथ नहीं रहोगे? पापा आज मेरा दिल बहुत दुखा है ये सब जान के। खैर छोड़िए, जो हुआ सब भूल जाते हैं। आज से आप मेरे साथ रहोगे और आप ना टेंशन मत लो, मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा। बड़े से बड़े अस्पताल में आपका इलाज करवाऊंगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप घबराइए मत, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए मेरे साथ। पापा 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 आगे खोलो। पापा क्या हुआ? पापा 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 आगे खोलो। पापा कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना, मैं आपको ठीक कर दूंगा। पापा 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 आगे खोलो ना। पापा कोई है हेल्प? पापा पापा आगे खोलो। पापा वो कुछ नहीं होगा। पापा पापा